हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कौन कौन सी दवाएं खानी चाहिए, कौन सी दवाएं प्रेगनेंसी में सेफ होती हैं, आज इस बारे में हम बताएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि महिला का अगर पीरियड मिस हो गया है तो उसे यूरिन टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो तुरंत उसे फॉलिक एसिड की टेबलेट शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही पीरियड चढ़ता है, यूरिन टेस्ट करती है और पॉजिटिव आ जाता है तो सबसे पहली दवा होती है फॉलिक एसिड। जैसे ही बच्चा कंसीव हुआ उसी दिन से ही बच्चे का जो न्यूरल ट्यूब होता है उसका विकास होना शुरू हो जाता है, यानी कि मस्तिष्क का विकास होता है, न्यूरल ट्यूब का विकास होता है। तो इस समय फॉलिक एसिड की कमी अगर हो जाती है तो जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, एननसिफेलिस हो जाता है, स्पाइनल बायोफिडा हो जाता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे कि एननसिफेलिस में जो मस्तिष्क होता है इसका विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, और जो स्पाइनल बायोफिडा होता है उसमें जो रीढ़ की अंदर न्यूरल ट्यूब होते हैं वो क्लोज नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से पीठ पे बच्चे के कुबड़ जैसे निकल आता है। तो ये स्पाइनल बायोफिडा होता है जो फॉलिक एसिड की कमी से होता है। और अगर आप फॉलिक एसिड का सेवन लगातार करेंगी तो इससे कोई दिक्कत बच्चे को नहीं होगी। इसे एक गोली डेली खानी होती है, और प्रेगनेंसी के 3 महीने कंटिन्यू, जो शुरुआती 3 महीने होते हैं इसमें कंटिन्यू खाना होता है। बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ से ब्लड की सप्लाई प्लेसेंटा में जाती है, प्लेसेंटा से आंवल में जाता है, आंवल से बच्चे को मिलता है। तो अगर माँ में खून की कमी होती है तो बच्चे का प्रॉपर विकास नहीं होता है, इसलिए आयरन की टेबलेट खाना बहुत ही जरूरी। तो आयरन की जो टेबलेट होती है ये चौथे महीने से खाया जाता है। आयरन की जो टेबलेट होती है 9 महीने तो खाई ही जाती है, लेकिन जब डिलीवरी हो जाती है उसके 6 महीने तक भी खाना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी माँ एनीमिक हो सकती है, क्योंकि वो बच्चे को दूध पिला रही है। दूसरी टेबलेट होती है कैल्शियम। कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तो उसका जो बोनी स्ट्रक्चर बनता है, बोन बनते हैं, बोन का विकास होता है, तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट अधिक होती है। इसलिए कैल्शियम की एक टेबलेट लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। कैल्शियम के साथ साथ एक टेबलेट अरबिंडाजॉल की होती है, जो कृमिनाशक होती है। ये सेकेंड टेमेस्टर यानी कि चौथे महीने या 5वें महीने में अरबिंडाजॉल की टेबलेट लेनी होती है। ये कृमिनाशक होती है और 400 मिलीग्राम की होती है। ये एक टेबलेट खाने से जो गर्भवती महिला होती है उसके अंदर इंडाइजेशन की समस्या नहीं होती है, जो भी पेट में कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। और अगर आपको उल्टी हो रही है या बुखार हो रहा है तो आप उसकी दवा डॉक्टर की सलाह से ले सकती हैं, लेकिन आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड और अल्बेंडाजॉल की टेबलेट लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये दवाएं प्रेगनेंसी सेफ होती हैं और पूरी प्रेगनेंसी लेनी होती हैं। इससे आप भी स्वस्थ रहती हैं और आपके बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर इन सारी दवाओं का आप टाइमली से यूज़ करती हैं तो आपको कभी भी खून की कमी नहीं होगी, आपके बच्चे में कोई डिफेक्ट नहीं होगा और आपका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ डिलीवर होगा। डिलीवरी के 6 महीना बाद माँ को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, यानी कि 6 महीने केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। इसलिए आयरन कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 6 महीने तक होती है। अगर महिला आयरन कैल्शियम का सेवन करती है तो वो एनेमिक नहीं होगी और बच्चे को प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन मिलता है, और बच्चे का जो पोषण होता है वो अच्छे से होता है। बच्चा माल न्यूट्रिशन नहीं होगा, बच्चे में कोई खून की कमी नहीं होगी। अगर इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। अगर इस बारे में आपको कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।